हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक रोमांटिक कॉमेडी एनिमे जिसका नाम है रेंट अ गर्लफ्रेंड, यानी कि भाड़े की गर्लफ्रेंड। इसके सीजन 1 में टोटल 12 एपिसोड्स हैं और आज के इस वीडियो में मैं शुरू के 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि काजुया नाम का एक लड़का होता है और हाल ही में उसका अपनी गर्लफ्रेंड मामी के साथ ब्रेकअप हो चुका है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। गर्लफ्रेंड ना होने की वजह से वो काफी ज्यादा उदास रहने लगता है। बाद में उसे एक रेंट अ गर्लफ्रेंड ऐप के बारे में पता चलता है, जहां से कोई भी इंसान अपनी पसंद से एक लड़की को डेट के लिए बुक कर सकता है, जिसके उसको पैसे देने पड़ेंगे। काजुया इस ऐप का इस्तेमाल करके अपने लिए एक रेंटल गर्लफ्रेंड बुलाता है जिसका नाम है चिजुरू, जो कि बहुत सुंदर थी। दोनों डेट पर काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और डेट के आखिर में चिजुरू काजुया का हाथ भी पकड़ती है। लेकिन घर जाके जब वो रिव्यूज पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि चिजुरू अपने सभी कस्टमर्स के साथ यही करती है और वो गुस्से में उसे 1 स्टार रिव्यू देता है। अगले दिन काजुया फिर से चिजुरू को रेंट करता है और डेट के दौरान काफी रूडली पेश आता है। फिर वो चिजुरू के ऊपर चिल्ला भी देता है, लेकिन चिजुरू भी कुछ कम नहीं थी और वो बदले में काजुया को बहुत सुनाती है। अब इसके बाद काजुया को अचानक हॉस्पिटल से फोन आता है कि उसकी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसके तुरंत बाद काजुया चिजुरू को अपने साथ लेकर उस हॉस्पिटल में चला जाता है क्योंकि उसका रेंट टाइम अभी बाकी था। चिजुरू को देखते ही काजुया की दादी उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ ये इतनी सुंदर लड़की कौन है, जिसके जवाब में काजुया अपनी दादी से झूठ बोल देता है और कहता है कि ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। ये सुनने पर काजुया के मॉम डैड काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि उनका बेटा इतनी सुंदर लड़की पटा सकता है। लेकिन काजुया की दादी उसके मॉम डैड को डांट कर वहाँ से भगा देती है। अब यहाँ पर काजुया की दादी चिजुरू और काजुया से एक बहुत ही अजीब सवाल पूछती है कि उन दोनों ने अब तक मचाया कि नहीं। चिजुरू दादी को बताती है कि अब तक हम दोनों ने ऐसा कुछ करने का नहीं सोचा है, लेकिन जब भी हम सोचेंगे तो आपसे पूछकर ही करेंगे। दरअसल काजुया की दादी बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड थी और वो अपनी बाकी बूढ़ी सहेलियों को बुलाने के लिए जाती है ताकि वो उन सबको चिजुरू से मिलवा सके। लेकिन ये सुनकर चिजुरू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इसी हॉस्पिटल में उसकी दादी भी एडमिट है, जिन्हें ये नहीं पता कि चिजुरू रेंटल गर्लफ्रेंड का काम करती है। वो दोनों अब उनसे छिपने के लिए बगल वाले एक बेड पर लेट जाते हैं और खुद को कंबल से छुपा लेते हैं। अब काजुया और चिजुरू काफी ज्यादा खराब हालत में आ चुके थे, जिससे काजुया थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है कि तभी चिजुरू काजुया के प्राइवेट पार्ट पर लात मार के उसे वहां से हटा देती है और कहती है कि तुम मुझ पर लाइन मारने का मौका ढूंढ रहे हो और अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। लेकिन तभी इन दोनों की दादी यहाँ आ जाती है और उसे मजबूरी में अपनी दादी से भी झूठ बोलना पड़ता है कि वो काजुया की गर्लफ्रेंड है, जिससे उन दोनों की दादी काफी खुश हो जाती हैं। पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि बाद में हम इनसे कहेंगे कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। बाहर आने के बाद काजुया चिजुरू से कहता है कि मैं एक न एक दिन अपनी दादी को अपनी रियल गर्लफ्रेंड से जरूर मिलवाऊंगा और अब वो कभी चिजुरू को रेंट नहीं करेगा। और आज की डेट के लिए वो चिजुरू को पूरे 5 स्टार रेटिंग देता है। अब अगले दिन काजुया को पता चलता है कि चिजुरू तो उसके ही कॉलेज में पढ़ती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और दोनों एक दूसरे को ना पहचानने के नाटक करते हैं। फिर अकेले में चिजुरू उसे कहती है कि वो उसकी रेंटल जॉब के बारे में किसी को भी नहीं बताए और बाद में उन दोनों को एक और बड़ा झटका लगता है जब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों सेम बिल्डिंग में अगल बगल में ही रहते हैं। अब इसके बाद काजुया को उसकी दादी का फोन आता है और वो कहती है कि मैं तुमसे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड से जल्दी मिलना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे रूम पर आ रही हूँ। अपनी दादी की ये बात सुनकर काजुया फिर से चिजुरू के पास जाता है और उससे कहता है कि प्लीज आधे घंटे के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ क्योंकि मेरी दादी मुझसे मिलने के लिए आ रही है। काजुया चिजुरू को मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन चिजुरू उसकी एक नहीं सुनती। अब कुछ ही देर में काजुया की दादी उसके रूम पर आ जाती है और वो चिजुरू से मिलने की जिद करती है और उनके रूम की आवाज चिजुरू के रूम में पहुंच रही थी। इसी वजह से उसे सब सुनाई दे रहा था और वो अचानक काजुया के रूम पर पहुंच जाती है।
चिजुरू को देखकर काजुया की दादी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चिजुरू डील करती है कि काजुया अब उसे सिर्फ तब ही रेंट कर सकता है जब उन्हें उसकी दादी से मिलना हो, और वो ऐप के अलावा और कहीं एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। इसके कुछ दिन बाद जब ये दोनों काजुया की दादी से मिलकर लौट रहे थे, तभी वहाँ पर काजुया के दोनों दोस्त शुन और कीबे आ जाते हैं, जो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये लड़की जरूर काजुया की कोई बहन होगी। यहाँ पर काजुया अपने दोस्तों से भी झूठ बोल देता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनकर काजुया के दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उनके दोस्त की कभी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड भी बन सकती है। वो उससे अकेले में पूछते हैं कि उसने चिजुरू के साथ अब तक मचाया कि नहीं, लेकिन काजुया उन्हें मना कर देता है। इसके बाद काजुया के वो दोस्त चिजुरू और काजुया को अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ काजुया की एक्स गर्लफ्रेंड मामी भी मौजूद थी। काजुया चिजुरू को अपने सभी दोस्तों से मिलवा देता है और कहता है कि ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनकर मामी बहुत ही ज्यादा जलन फील करने लगती है और वो बातों ही बातों में चिजुरू के सामने काजुया की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगती है कि वो कितना बड़ा लूजर है, जिसे सुनकर चिजुरू उसके लिए खड़ी होती है। लेकिन काजुया चिजुरू को चुप करा देता है कि वो असल में लूजर ही है। ये सुन चिजुरू यहाँ से चली जाती है। पार्टी के बाद मामी काजुया से मिलती है और उससे माफी मांगती है। वो उसे अपने घर चलने के लिए भी इनवाइट करती है। ये सुन काजुया के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन तभी मामी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसका भाई आज घर पर ही है, जिसकी वजह से वो काजुया को अपने घर पर नहीं ले जा सकती। फिर मामी जब चिजुरू के बारे में भला बुरा कहती है तो काजुया उसे रोक देता है, लेकिन काजुया मामी को अब भी बहुत पसंद करता था। घर आकर वो चिजुरू से भी माफी मांगता है, लेकिन चिजुरू कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। काजुया चिजुरू की ये बात सुनकर समझ जाता है कि अब उसे मामी के साथ ही वापस रहना चाहिए, क्योंकि चिजुरू तो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है जो कि आज नहीं तो कल उसे छोड़कर चली जाएगी। अब कुछ दिन बाद काजुया के दोस्त उसे जबरदस्ती अपने साथ बीच पिकनिक पर ले जाते हैं और काजुया बहाना बना देता है कि चिजुरू उनके साथ नहीं आ सकी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में मामी को काजुया से बहुत जलन हो रही थी, इसीलिए वो उन दोनों का ब्रेकअप करवाने का ठान लेती है। इसीलिए वो आज काजुया के काफी क्लोज आने की कोशिश करती है और उसे अपने पिछले रिलेशनशिप की बातें याद दिलाने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर चिजुरू भी आ जाती है। असल में आज वो भी अपनी दोस्तों के साथ बीच पर आई थी, जिसे देखकर काजुया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन उसके दोस्त चश्मे में चिजुरू को पहचान ही नहीं पाते। काजुया फिर अकेले में उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसके जवाब में चिजुरू उसे बताती है कि मुझे भी मेरी फ्रेंड्स जबरदस्ती बीच पिकनिक पर ले आई हैं। अब यहाँ पर काजुया उसे बताने लगता है कि किस तरह से मामी उसके काफी ज्यादा क्लोज आ रही है और इससे चिजुरू को जलन तो नहीं हो रही, जिस पर चिजुरू उसे साफ साफ बता देती है कि वो उसके लिए बस एक कस्टमर है और कुछ नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक मामी आ जाती है और डोर नॉक करने लगती है। अब मजबूरी में चिजुरू वापस काजुया की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है और बिकनी पहनकर बाहर आ जाती है। अब इसके बाद मामी और उसके कुछ फ्रेंड्स चिजुरू को अपने साथ बीच पर इनवाइट करते हैं। हालांकि चिजुरू ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी वो अब उनके साथ ज्वाइन हो जाती है। यहाँ पर वो सभी फ्रेंड्स चिजुरू और काजुया को उनके लव रिलेशनशिप के बारे में सवाल पूछना शुरू करते हैं, जिसके जवाब में काजुया उन्हें कई सारी झूठी बातें बता देता है। फिर बाद में मामी काजुया को एक पत्थर के पीछे ले जाती है और उसे पकड़ कर किस कर देती है। और इसी बीच काजुया को अपने पास्ट की बातें याद आने लगती है, जब वो पहली बार मामी से मिला था और कैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी। मामी अचानक किस करते करते काजुया से दूर हट जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। अब तो काजुया समझ गया था कि मामी भी उससे प्यार करती है। वो फिर से अपने दोस्तों के पास आ जाता है और सबको बता देता है कि मेरा और चिजुरू का जल्दी ही ब्रेकअप होने वाला है, जिसे सुनकर उसके दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। काजुया का बेस्ट फ्रेंड कीबे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो काजुया को थप्पड़ मार देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें चिजुरू जैसी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली जो तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, लेकिन तुम फिर भी उसका दिल तोड़ रहे हो। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। कीबे इस बात का सारा ब्लेम मामी पर डाल देता है और कहता है कि तुम काजुया और चिजुरू के रिलेशनशिप के बीच में आकर सब कुछ खराब कर रही हो। अब उसके बीच काजुया वहाँ से निकल जाता है और वो चिजुरू से माफी मांगता है, जहाँ पर चिजुरू उससे कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अच्छा हुआ तुमने सबको बता दिया कि हम दोनों ब्रेकअप करने वाले हैं। अब उसे काजुया की गर्लफ्रेंड होने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद कीबे चिजुरू से कुछ बात करने उसे बीच पर ले जाता है,
कीबे चिजुरू को बताने लगता है कि काजुया बहुत ही ज्यादा अजीब किस्म का इंसान है जिसे लड़कियों से बात करना ही नहीं आता, लेकिन वो दिल का बहुत ज्यादा अच्छा है और वो सबका ख्याल रखना जानता है। और इसके बाद वो चिजुरू को फेरी ट्रिप के 2 टिकट भी देता है और कहता है कि आज शाम तुम दोनों इस बोट ट्रिप पर जाओ ताकि तुम आराम से सोच पाओ कि तुम दोनों को आगे ब्रेकअप करना है या नहीं। दूसरी तरफ काजुया, जो कि छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था, वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और तभी वहाँ पर उसके पीछे एक कुत्ता आकर जोर से भौंकने लगता है, जिसकी वजह से वो झाड़ियों से बाहर निकल जाता है। ना चाहते हुए भी चिजुरू और काजुया वो बोट टिकट्स ले लेते हैं, क्योंकि चिजुरू कीबे जैसे अच्छे दोस्त का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी और फिर ये कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद दोनों उस फेरी बोट पर चले जाते हैं, जहाँ पर चिजुरू की तबीयत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। इसी बीच अब काजुया को मामी का कॉल आ जाता है और वो उसे होटल के पूल में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो बिल्कुल अकेली है। जब वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी चिजुरू की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और वो बोट से नीचे गिर जाती है। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि एक लंबे बाल वाली लड़की अचानक बोट से पानी में गिर गई है। काजुया तुरंत समझ जाता है कि यह जरूर चिजुरू ही होगी और बिना कुछ सोचे समझे वो चिजुरू को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और 4th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या काजुया चिजुरू की जान बचा पाएगा? क्या वो वापस मामी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा? इन दोनों की इस लव स्टोरी में आगे कितने मोड़ आएंगे, ये तो हमें अगले वीडियो में ही पता चलेगा। तो उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाकी आपको ये एनीमे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।